भगवद गीता में 3 प्रकार की दृष्टि का वर्णन है। एक दृष्टि, ये बाहर की आंख, इसे गीता जी ने स्वचक्षुषा कहा। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। अर्जुन, तो इस चमड़े की आंख से मुझे देख पाए, यह संभव नहीं। एक गीता की दृष्टि जिसका 2 बार गीता जी में वर्णन आया, वो है ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि। और एक और गीता जी में दृष्टि का वर्णन है, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, वो है गीता की दिव्य दृष्टि। चमड़े की आंख, ये बाहर की आंख, इसका निस्संदेह अपना महत्व तो है ही है। बाहर का संसार हम सही ढंग से देख पा रहे हैं, ये आंख है तो ही तो देख पा रहे हैं ना। कभी किसी नेत्रहीन विद्यालय में जाकर आप उन बच्चों से पूछो, अरे बहुत बार संयोग होता है ऐसा। अभी मैं पीछे कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक 5 दिवसीय आयोजन था। बीच में जब कभी समय निकलता है तो कभी जेल में, कभी स्टूडेंट्स के पास, कभी कोई नेत्रहीन विद्यालय है तो वहाँ, तो हम गए बच्चों के पास, कुछ देर लगाई वहाँ। जियो गीता की ओर से गीता जी को ब्रेल लिपि में करवा करके ऐसा एक निश्चय भी किया गया कि हर नेत्रहीन विद्यालय में गीता का पाठ हो, उस लिपि के साथ। बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में हुआ भी। तो वहां जाकर जब देखते हैं उन बच्चों को, तो लगता है कि इस बाहर की आंख का भी कितना महत्व है, कितना महत्व है। और एक बार का अनुभव तो हमने कई बार ये बताया भी होगा। बहुत वर्ष पहले एक नेत्रहीन विद्यालय में जब वहां के बच्चे वहीं जो मंदिर था उसमें गए थे, और जाकर के जब बाहर निकले थे मंदिर से तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। जब उनसे पूछा गया था कि कोई असुविधा है यहाँ, उन बच्चों ने कहा नहीं, कोई असुविधा नहीं। कहा तब आपकी आंखों में ये आंसू, उसका कारण क्या? तब उन बच्चों ने कहा था ये सत्य घटना है। तब उन बच्चों ने कहा कि आज हम मंदिर गए थे, भगवान से हमने मिलकर एक प्रार्थना की सबने, क्या दुनिया बनाने वाले अधिक ना सही एक बार तो हमें भी आंख दे दे, हम देख तो पाएं कि तेरी दुनिया का रंग कैसा है और तेरी दुनिया का रूप क्या है। हम दुनिया में आकर भी यही नहीं देख पा रहे कि इस दुनिया का रंग और रूप है कैसा। तो वहां लगता है कि इस बाहर की आंख का भी कितना महत्व है, कितना महत्व है। लेकिन ये भी है कि बाहर की आंख जो भी देखती है वो केवल नश्वर संसार के दृश्यों को ही देख पाएगी, उससे आगे कुछ नहीं। न भले बुरे की पहचान कर पाएगी आंख, केवल बाहर के दृश्य देख पाएगी। और उसके लिए शास्त्रों ने कहा यद दृष्टम तन्नष्टम, जो इस आंख का विषय है वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है जो दिखे सो सकल विनाशय। जो इस आंख से दिखता है वो सब रहने वाला नहीं है। लेकिन इससे आगे मनुष्य जीवन में जो दूसरी आंख है गीता जी की, वो है ज्ञान चक्षुषा। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में और 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में 2 बार ये ज्ञान चक्षुषा शब्द आया। ज्ञान की आंख, विचार की आंख, विवेक की आंख। वो आंख क्या है?
जो कोई ऐसी इस ढंग की आंख नहीं देखने के लिए, वो दृष्टि है, वो दृष्टि है जो अच्छे और बुरे में भेद कर पाए, जो ये पहचान कर पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, जो ये विवेक कर पाए, विवेक की आंख, विचार की आंख। भगवद गीता का प्रारंभ भी एक ऐसे पात्र के साथ है जिसकी आंख नहीं है। धृतराष्ट्र उवाच, आंख नहीं है, बाहर की आंख नहीं है, वो एक पक्ष है, लेकिन ये पात्र ऐसा है जिसके पास विचार की आंख भी नहीं, या यूं कहें कि जो अंदर के विचार की आंख कभी खोलकर देखना ही नहीं जानता, देखना ही नहीं चाहता कि भला क्या और बुरा क्या। ये आंख मिलती है सत्संग में आकर, किसी डॉक्टर से नहीं। और वैसे भी सच तो ये है, डॉक्टर के द्वारा तो ये आंख भी नहीं मिलती। हाँ, डॉक्टर के द्वारा अगर कुछ मिलता है, आंख में आया हुआ आगे जो कहीं मोतियाबिंद का आवरण आ जाता है, लेयर आ जाती है, डॉक्टर तो केवल उतना सा ही काम कर पाता है, उस लेयर को हटा करके फिर से इस आंख को बाहर के दृश्य देखने के योग्य बना देता है, बस वहां तक। लेकिन अंदर की आंख, विचार की आंख, विवेक की आंख, वो किसी डॉक्टर के हाथ की नहीं, वो मिलती है केवल और केवल किसी महापुरुष की शरण में आकर, किसी सत्संग में आकर। वो केवल सत्संग में आकर मिलती है, बिन सत्संग विवेक न हो। और धृतराष्ट्र क्योंकि कहीं किसी की शरण लेने की स्थिति में ही नहीं है, वो तो केवल अपने मोह की वृत्ति में उलझे रहना चाहता है, और इसीलिए उसकी अंदर की आंख भी पूरी तरह बंद है, सोच ही नहीं पाता, विचार ही नहीं कर पाता कि अच्छा क्या और बुरा क्या। जानने पर भी कि दुर्योधन पांडवों को जिंदा जलाना चाहता है, लकड़ी का मकान बनाकर सुन लेता है धृतराष्ट्र, लेकिन क्योंकि अंदर की आंख इतनी इस ढंग से बंद है कि सुनने के बाद भी कोई असर ही नहीं होता। दूसरी आंख गीता की है ज्ञान चक्षुषा, विचार की आंख। आओ उस आंख को खोल के जीने का प्रयास करें। परमपिता परमात्मा ने ये क्षमता केवल और केवल मनुष्य को दी है, जो विचार की आंख को खोलकर ये देख सकता है, ये जान सकता है, ये समझ सकता है कि दिखाई देने वाली सृष्टि के पीछे चलाने वाला कौन, जो विचार कर सकता है कि मेरे इस शरीर की चेतना कौन, आंखों की रोशनी कौन। ये अंदर की ज्ञान की आंख खुली होगी तो ये विचार होगा कि आंख की रोशनी किसके द्वारा है, हृदय की धड़कन कौन है, श्वास किसके कारण चल रहे हैं, कौन है अंदर जो मेरे सो जाने पर भी, मेरी गहरी नींद में चले जाने पर भी जाग रहा होता है, और जाग करके मेरे अंदर के सारे सिस्टम को चला रहा होता है। ये विचार की आंख का काम है। ये विचार की आंख खुली होगी तो लगेगा ये विचार कि नहीं, अहंकार नहीं, करने कराने वाला तो वही है।